अच्छा, मुझे ना स्क्रिप्ट पढ़ने का मैं एक बात कहने लगी हूँ। मेरी अम्मी मेरी स्क्रिप्ट्स पढ़ती हैं मोस्टली। अच्छा, ओके। कैसी तेरी खुदगर्जी वाज द ओनली स्क्रिप्ट दैट मेरी अम्मी तक नहीं पहुंची। ओके, ठीक है, शायद इसमें बेहतरी थी। हाँ। तो क्योंकि मामा को भेजती हूँ, उनको रीडिंग का बहुत शौक है, तो वो बहुत जल्दी से मुझे सिनॉप्सिस एक बता देती हैं। कैसी तेरी खुदगर्जी पहले अब्दुल्ला भाई कॉल्ड मी, अब्दुल्ला सेजा, एंड ही ऑफर्ड मी 2 अदर प्रोजेक्ट्स एंड दे वर लाइक लिसन ये भी कर लो और एक और प्रोजेक्ट मेरे पास 2-3 महीने बाद भी आ रहा है, आई वांट यू टू डू दैट। बट आई एम द सॉर्ट ऑफ पर्सन, मैं एक ही प्रोजेक्ट कर सकती हूँ और ये शुरू से मेरा है। ठीक है। मुझसे नहीं होता। एक तो आई कांट लिव इन कराची फॉर अ वेरी लॉन्ग पीरियड। आई लाइक गोइंग बैक होम एंड देन कमिंग हियर, एंड आई लाइक बीइंग फोकस्ड विद वन प्रोजेक्ट। ठीक है। तो मैंने कहा नहीं, मैं ये नहीं, ये। और मुझे अहमद भट्टी डायरेक्टर का काम बहुत अच्छा लगा था, सो ही कॉल्ड मी, वाज लाइक दिस इज अहमद भट्टी प्रोजेक्ट, दैट्स ऑल व्हाट ही डिड। आई वाज लाइक या लेट्स डू दिस, लाइक कम मीट मी। सो ही टोल्ड मी द सिनॉप्सिस। तब तक 3 से 4 एपिसोड उन्होंने क्या आया हुआ था। सिनॉप्सिस बताई थी? उन्होंने मुझे मैं ये सुनना अंडरलाइनिंग चाहूंगी। थीम्स बताई थी। हाँ। उन्होंने मुझे कहा था अच्छा, एक ड्रामा था बहुत पॉपुलर, उस जैसी अंडरलाइनिंग थीम्स हैं। हाँ। और ऐसे ऐसे है, इट्स सोलो लीड काइंड ऑफ अ गर्ल स्टोरी। इट्स वही वो जो हमारी ऑडियंस को मासूम लड़की पसंद आती है, जो कि तुम हो, बोली। तुम्हारी हाँ। शक्ल पे है, तो वो हाँ। कर लो। और आई फील लाइक अहमद भट्टी भाई बहुत अच्छा डायरेक्ट करेंगे। एंड ये लड़के का करेक्टर है, ही इज वेरी वायलेंटली इन लव विद दिस गर्ल एंड ऑल ऑफ दैट, एंड शी इज रिजेंटिंग थ्रू आउट द टाइम. This is what I got to know when I signed the project. And I would agree to it that I read the first 10 episodes. And I knew that there will be all what you see, जो आप सबने देखा 10 episodes में. But little to my knowledge, I knew about how it's going to be projected. Because not many people know this, especially people who are off screen, कि जो हम script में पढ़ते हैं, जब आप ऑन सेट जाते हैं और जब कैमरा वर्क, एडिटिंग, प्रोजेक्शन, डायरेक्शन होती है, तो बहुत से नैरेटिव्स चेंज हो जाते हैं. सो टू माय लिटिल नॉलेज, व्हाट वी सॉ ऑन स्क्रीन वाज मच बिगर देन व्हाट वाज रिटन ऑन द ठीक है। पेपर. ठीक है। So this is what I have read. The first 10 episodes was what I read and went on to shooting. मगर हमारे ड्रामों में अनफॉर्चुनेटली इतनी कहानियाँ लिखी जा चुकी हैं ऑन वायलेंटली इन लव मेल लीड्स कि इतनी समझ आ जाती है कि एंड में ये वायलेंटली इन लव मेल लीड जो है ये निकल जाएगा पतली गली से, और या ये अमर हो जाएगा या ये ग्लोरीफाई हो जाएगा, लेकिन लड़की को इससे प्यार ज़रूर हो जाएगा. You know, why now today I can sit here and agree to most of the things, but a year back, so we shot Kaisi Teri Khudgarzi last year, and we wrapped it last year December. So we're talking about a project that I did a year ago, when I had little knowledge to what scripts I should be choosing. I knew the kind of themes I would want to do, but I had little knowledge, and मेरे लिए I knew that this is not an art that we are producing. Yeah. I will not disagree to it, or I will not denote it in any way. I knew what I'm stepping into, but I knew the repercussions of the script that this is going to give me. Because मगर I would never hold it against you for signing कैसी तेरी खुदगर्जी, because एक तो ये है कि मेरे ख्याल है कि ये एक it became landing ground for you, so why not? Yeah, आपने तो नहीं लिखा. There's no point, like, you know, I was thinking for the past 6-7 months, everybody wanted to talk about this, and I was thinking, why did I sign this? And then I thought, I knew what it's going to get me into, the good and the bad. Yeah. And I'm always, and wherever I go, I'm going to own this project, because no matter what, I signed this with all my consent. Nobody forced me to do this. I knew the repercussions it's going to get, the good, the bad, the views, because I knew it's... Did you know कि views इतने आएंगे? I had a feeling when I was reading the script, because this gut feeling, and also when you... Mostly क्या होता है जब आपका setup ऐसा होता है ना, it's Ahmed Bhatti project. He really is somebody who looks into his script. Pace बड़ी अच्छी थी उनके ड्रामे की. Yeah, मैं हमेशा ये देखती हूँ, शुरू दिन से मुझे स्क्रिप्ट का कुछ नहीं पता था, मैं ये देखती थी डायरेक्टर कौन है, मैं उनका काम पहले देखती थी, मैं देखती थी उनको कनेक्ट करना आता है, स्टोरी जोड़ना आता है, बिकॉज आई लव रीडिंग बुक्स एंड आई लव connecting them in my mind. So I know कि डायरेक्टर अच्छा होना इतना important है. You can give the best script, but अगर उससे कहानी जोड़नी नहीं आई तो वो स्क्रिप्ट अच्छी एग्जीक्यूट नहीं हो सकेगी. तो my 60% of the reason to sign this project was
Ahmed Bhatti Ahmed साहब, Bhatti. because I think he was one of the best directors we have Yeah. in our country. राधेन शाह भी progressive stories And लिखते Radhen हैं. Shah, the writer, I looked up to him because हमारे लिए ये we Google everything Of that we course, can. of course. So I Googled him and he has written some really nice scripts. And I got an offer for one of his previous scripts too that went on to Hum TV. So I had that offer too, और वो भी अच्छी script थी. वो मेरे schedule की वजह से, परदेस की वजह से मैं नहीं कर पाई. ठीक है. But I knew he's a good writer too. So for a fact I knew that maybe पहले 8 episode ऐसे ही जा रहे हैं, but I had a gut feeling that he might mold it well, execute it ठीक है, well. ठीक है. Was it an easy character to do? आसान था महक करना? Mehak was a character that was far inches away to who I am as a person. हाँ. मेरे लिए महक जितना मुश्किल था, मुझे नहीं लगता कोई अभी तक जो मैंने किया इसलिए कि वो था. बाजार एक सिंपल कैरेक्टर है, लेकिन अगर But वो आप आप नहीं है. आप नहीं हैं, वो आप नहीं है. वो 10-10 के गज के दुपट्टे आप नहीं लेते. आपने वो दुपट्टे सिर्फ लेने नहीं है, आपने फील करना है कि आप लेते हैं. आप वैसे बात नहीं करते, आप इतने सहमे हुए हर वक्त, आपका तलफ़्फ़ुज़ बोलने का, आपकी पेस and all of that. And Bhatti bhai made sure that I look like Meg. I feel like Meg. I remember going on the set the first day and wearing my jeans and khula kurta and like sneakers, and he's like, एक तो तुमने अब चप्पल पहननी है, एक तो तुमने ऐसे बैठना है, एक तो just try adding some blush, makeup that I run away from. You have to have these लंबे lock hair and all of that. तो वो उन्होंने कहा ये करना है अब. तो आई रिमेम्बर पहले 2-3 दिन तो वो सब बेचारे सेट पे मेरे दुपट्टे ही संभाल रहे होते थे, बिकॉज दुपट्टे कभी यहाँ से उतर रहे हैं, कभी यहाँ से गिर रहे हैं, और सब बेचारों को मैंने बड़ा टफ टाइम दिया दुपट्टे में. मेरा मेकअप आर्टिस्ट नुमान, उस बेचारे ने दुपट्टे संभाले मेरे सारे. वो कहता था यार मैं इससे अच्छा दुपट्टा ले सकता हूँ. बट हाँ, इट वाज लाइक महक का जो एक गेटअप था, एक स्टाइल था या एक पर्सनालिटी थी, उसमें आपने कुछ अपना आप डाला या एग्जैक्टली वही किया जो डायरेक्टर ने कहा? नहीं, आई वुड बी लाइंग इफ आई वुड से दैट महक वाज समथिंग जो मैं बिल्कुल नहीं हूँ, 1 इंच भी नहीं हूँ. ठीक है. और महक के जो कपड़े थे, महक का जो सब कुछ था, वो सब प्रोडक्शन हाउस ने किया था. हाँ, आई टुक हेल्प फ्रॉम एलान टू गेट सम आउटफिट्स, 3-4 that you see जब वो हम उस वाले जाते हैं. So I got some Milan outfits because I was like, let's add a bit of that elegance in it too. जब हम उस घर में जाते हैं. But उसके बाद the production house is so good that they're very keen on doing the wardrobe themselves, everything themselves. तो वो सब उन्होंने किया था. But महक बनाने का पूरा credit मेरे डायरेक्टर को जाता है. I would not have been this poised that I hope I look like. No, you did. Absolutely, so I feel like वो बहुत एक वो प्रॉपर लड़की थी जो मैं बिल्कुल नहीं हूँ. हाँ. So did you feel challenging था महक को करना? मतलब कहने का ये कि as a performer, as an actor, was there enough meat on the character, या आपको लगा कि ये एक बहुत बस प्यारी और मासूम और भोली और डरी भी होनी चाहिए और ये ऐसे रहना है मुझे बस? So I didn't have enough scenes to perform, I feel. And by perform I feel like अगर आप पिछला मेरा काम देखें परदेस, तो परदेस में there were a lot of lines, a lot of trauma that I had to process with while saying those lines, because Pardes was not an easy script. बिल्कुल. Mehak was, on the other hand side, a script that was very basic. Like there was more to do with the eyes and just emotions rather than speaking what I could.